फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पॉलिटिक्स के मूल अधिकार से संबंधित 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसके ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय ऑप्शंस हैं किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन न करने के लिए जारी किया जाता है। अगला ऑप्शन है, अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मांग सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ सकता है, किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी व्यक्ति संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है परमादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इसके ऑप्शन है धर्म का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, बोलने का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं अधिकार प्रच्छा, निषेधाज्ञा, परमादेश, उत्प्रेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकार प्रच्छा। आपका क्या अधिकार है? अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। इसके ऑप्शंस हैं 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, मूल संविधान का हिस्सा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूल संविधान का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ऑप्शंस हैं उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमादेश। हम आपको आदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इसके ऑप्शंस हैं 6, 7, 8, 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रतिरक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, अतिरिक्त कर की वापसी, संपत्ति की हानि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसके ऑप्शंस हैं भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में मौलिक अधिकार सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बंदी प्रतिरक्षीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? इसके ऑप्शंस हैं शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में सम्मिलित है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A, संपत्ति का अधिकार जो अब वैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 300 का में सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 में है, 25 से 28 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसके ऑप्शंस हैं संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 30। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को ग्रो करें। अगला क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18। कोई भी भारतीय अगर किसी विदेशी पुरस्कार को स्वीकार तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे राष्ट्रपति से स्वीकृत नहीं मिल जाती। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है? इसके ऑप्शंस हैं निषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमादेश। हम आपको आदेश देते हैं, जबकि अधिकार प्रच्छा ये एक सवाली अर्थ है कि आपका इस पर क्या अधिकार है, और निषेध का अर्थ है कि किसी को किसी चीज़ के लिए हम मना करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है? इसके ऑप्शंस हैं धार्मिक समता की, राजनीतिक समता की, आर्थिक समता की, सामाजिक समता की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक समता की। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग बन गया है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में मामले में से किसमें माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? इसके ऑप्शंस हैं गोलकनाथ का मामला, MSMC मेहता का मामला, केशवानंद भारती का मामला, AK गोपालन का मामला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ का मामला। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? इसके ऑप्शंस हैं 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। अब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन है निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, उपरोक्त निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? इसके ऑप्शंस हैं मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार है, वैधानिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? इसके ऑप्शंस हैं मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं हैं, इसके ऑप्शंस हैं संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार होता है। इसके ऑप्शंस हैं, एक कानूनी अधिकार, एक आर्थिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार, एक राजनीतिक अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? इसके ऑप्शन है धरना देने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, हड़ताल करने की आज़ादी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 14 व 16, अनुच्छेद 15, 14, 16, अनुच्छेद 14, 15, अनुच्छेद 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14, 15 व 16। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद, कमेंट में बताइए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और बंधुत्व, ये तीनों शब्द कब जोड़े गए, किस संविधान संशोधन में? अगला क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इसके ऑप्शन है सज्जन कुमारवाद, गोलकनाथवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, केशवानंद भारतीवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारतीवाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसके ऑप्शन हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 14। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। इसके ऑप्शन हैं धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समानता। अगला क्वेश्चन है, वर्ष की आयु 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। इसके ऑप्शन है राज्य के निदेशक नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित हैं, मूल अधिकार हैं या संवैधानिक अधिकार हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार है, अनुच्छेद 21 ए। अगला क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन है समता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत बंधी प्रतिरक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? इसके ऑप्शन है जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय, या उच्च या उच्चतम न्यायालय दोनों, केवल उच्चतम न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, क्योंकि रिट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार, हाई कोर्ट 226 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? इसके ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। इसके ऑप्शन है चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वीडियो की लास्ट में हम कुछ सभी मूल अधिकारों के अनुच्छेदों की बात करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखें। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? इसके ऑप्शन है नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य एवं सामग्री की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषण की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद को। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23 में बलात्, श्रम एवं मानव के दुर्व्यवहार का निषेध। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? इसके ऑप्शन है ब्रिटेन में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता। अगर पूछे कि सबसे पहले मूल अधिकार कहाँ आए, तो मूल अधिकार सबसे पहले 1215 मैग्ना कार्टा इंग्लैंड से आए। अगला क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 12 वर्ष हो, 14 वर्ष हो, 18 वर्ष हो, 20 वर्ष हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष हो। अगला क्वेश्चन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? ऑप्शंस है अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से, धर्म की स्वतंत्रता से, संपत्ति के अधिकार से, समानता के अधिकार से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्म की स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम कुछ अनुच्छेद की बात करेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत उनकी अल्पीकरण करने की विधियाँ दी गई हैं। अनुच्छेद 14 में विधि की समानता एवं समता दी गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध दिया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में वाक, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि में संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 का में प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं की गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 23 में बलात्, श्रम एवं मानव के दुर्व्यवहार पर निषेध दिया गया। अनुच्छेद 24 कारखानों में बलात्, श्रम का निषेध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 17 में किसी धर्म विशेष के अभिवृद्धि के करों के समुदाय के
करों के समुदाय की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्धित करने के लिए उपचार हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम अच्छे से अच्छी वीडियो आगे बना सकें, आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।